ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, मैं ये कलमा पढ़ रही हूँ। मैं आज भी मुसलमान हूँ, आज भी मुसलमान, और मैं कभी अपना धर्म बदल नहीं सकती। राजनेता है जिनके लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रहोगी और तुम्हें हमारा काम करना है, मुझे इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे डर है कि वे मुझे इस्तेमाल करने के बाद जान से मार सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। आज भी मुसलमान हूँ और मैं आज भी मुसलमान हूँ, नहीं सकती। लेकिन एपीसी मुझे ये बोलता है कि तुम बस जो भी तुमसे कोई पूछे उसे बोलो कि मैं सनातनी बन चुकी हूँ, हिंदू बन चुकी हूँ। वाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों, सीमा की ऑडियोज हमारे तक पहुंच चुकी हैं। मैं आप लोगों को सुनाता हूं पहली ऑडियो। दोस्तों, इसमें सीमा खुद कहती है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग बलात्कार करते हैं, मेरे साथ ना मतलब ज्यादती करते हैं। योगी जी के क्या क्या आदेश आ चुके, जो सीमा तक कुछ लोग आए हैं कि भाई सीमा तुम यहां रहोगी जब तक हमारा काम नहीं होता। चले ये ऑडियो सुनते फिर चर्चा करेंगे। नेता है जिनके लोग मुझसे कुछ राजनेता है जिनके लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रहोगी और तुम्हें हमारा काम करना है, मुझे इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे डर है कि वे मुझे इस्तेमाल करने के बाद जान से मार सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करती और भारत में जो भी हमारे मुद्दे चल रहे हैं उनका हल निकले, मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाएं। यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है और बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। मैं पूरा दिन रोती रहती हूँ और फिर मुझे जबरदस्ती वीडियो बनवाए जाते हैं व्लॉगिंग के लिए। दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं। इसके बाद और भी है जिसमें वो कलमा पढ़ती है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मर जाऊँगी, मिट जाऊँगी, कट जाऊँगी, लेकिन अपना मज़हब चेंज नहीं करूँगी। जो हम कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, नमूद और नुमाइश है। एपी सिंह भड़वे के कहने पे ये सब कुछ करते हैं। और कोई मोटी तोंद वाला एक एंकर है, अब उसका भी कोई सामने आने वाला है, वो भी देखेंगे, बताएंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कौन है, तो वो क्या बोलती है उस एंकर के बारे में जिसकी तोंद इतनी सारी है। तोंद नहीं, पूरा ढोल बना हुआ है। चलो ये सुनिए। मुझे एक एंकर है मोटे पेट वाला, नाम तो मुझे उसका याद नहीं जो भी तुमसे बोले कि तुम कलमा सुनाओ तो कलमा नहीं सुनाना। मैं तो स्वामी आज भी मुसलमान हूँ और मैं आज भी मुसलमान हूँ, नहीं सकती। लेकिन एपीसी मुझे ये बोलता है कि तुम बस जो भी तुमसे कोई पूछे उसे बोलो कि मैं सनातनी बन चुकी हूँ, हिंदू बन चुकी हूँ। वाह। जो भी एपी सिंह भड़वा बोलता है कि तेरे से कोई भी सवाल करे, कोई भी मीडिया वाला आए, तुझसे बोले कि भाई कलमा सुनाओ, तो नहीं सुनाना। लेकिन ये खुद कलमा सुनाती है। इसी ऑडियो में मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, खुद पढ़ती है कलमा, ठीक है ना। तो कलमा हमारे इस्लाम की बुनियाद है, मुसलमान होने का एक वो है, दलील है। तो ये पढ़ती है और आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी भी, और जिस तरीके से हमारे तक कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और भरपूर तरीके से इसकी कमाई। देखें बच्चों का, अब सीमा खुद बोलती है कि मेरे बच्चे रोते हैं जब मेरे साथ मतलब लोग आते हैं। एपी सिंह भड़वा भेड़िया लोगों को भेजता है गलत कार्य के लिए, गलत कामों के लिए, तो उस वक्त क्या क्या होता होगा आप अंदाजा लगाएं। सीमा खुद बोलती है, ठीक है। तो चलिए ये और सुनते हैं। ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, मैं ये कलमा पढ़ रही हूँ। मैं आज भी मुसलमान हूँ, आज भी मुसलमान, और मैं कभी अपना धर्म बदल नहीं सकती। यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, बस मैं गलती से आ गई थी। गलती से आ गई थी। पहले बोलती है कि मैं गलती से आ गई थी, बॉर्डर क्रॉस किया, ठीक है। और फिर कहती है कि मैं घूमने आई थी। ये 3-4 बयान है इसके। पहला बयान पुलिस को कि मैं गलती से आ गई थी, बॉर्डर क्रॉस किया, मुझे पता नहीं था। फिर कहती है कि मैं घूमने के लिए आई थी। फिर कहती है कि मैं सचिन की मोहब्बत के लिए आई थी, सचिन की मोहब्बत के लिए आई थी। और फिर कहती है कि मैं प्रताड़ित, क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब जुल्म और ज्यादती होती थी, मेरे ऊपर तशद्दुद होता था। जो मेरे मियाँ हैं हैदर, जिससे मैं हर महीने 70-80 हज़ार लेती थी, और जब मैं भागने लगी थी तभी मैं उसके साथ संपर्क में थी। मतलब कि मैंने घर को पेंट कराना है, उस वक्त भी उसने 3 लाख भेजे। लेकिन सऊदी अरब से मेरे ऊपर तशद्दुद करते थे, मारा पीटा करते थे, मैं आज़ाद नहीं थी। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं घोड़े पे और पता नहीं कहाँ ऊंट पे, घोड़े पे और साहिल समंदर ये मज़े कर रही है, तो ये आज़ाद नहीं थी, ठीक है। ये नाच गाना ठुमके लगा रही है, पाकिस्तान में इसकी शादी की एक वीडियो वायरल है, तो ये भी आज़ाद नहीं थी। तो ये कहती है कि मैं गलती से आ गई। आगे क्या, आगे सुनिए। मुझे उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, मेरे बच्चे बेसहारा हैं,
मेरे बच्चों को मारा पीटा जाता है। मैं तो आज भी पछता रही हूँ। आज भी पछता रही है। रात को मेरे साथ इतने लोग गलत काम करते हैं, ओए मैं हो। क्या बता। मेरे बच्चे रोते हैं। एपी उनको सिंह, रखा जाता है। एपी सिंह का जिस दिन विनाश होगा ना, देखने लायक होगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज है, लेकिन जब बरसती है ना तो उस वक्त पता चलता है कितना वो करेगा। वो एक देखें, ये जो बलात्कारी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, जैसे वो एक वो फिल्म डायरेक्टर है जो पहले किसी लड़की के साथ 4-5 साल तक मजे करता रहा। अब वो एक लड़की मोनालिसा वायरल हुई थी कुंभ मेले में, ठीक है ना, तो अब उसके पीछे वो उसके साथ गलत उसमें मुलविस है, तो ये खामखा में उसका भाई उस बलात्कारी का ये वकील बन गया। और इससे पहले कौन सा एक बापू राम था, क्या था, जो वो भी बलात्कारी किस्म का था, वो बुढ़ा, उसका ये वकील बना रहा। इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोगों का जहां पे मतलब गंदी अश्लीलता या इस तरह के कुछ काम होते हैं, ये बंदा वहां घुसता है। इसकी उम्र देखो, कारनामे देखो, करतूत देखो। आगे मैं ऑडियो सुनाता हूं दोस्तों, इसके बाद क्या होता है। ये सब कुछ खुदा की कसम एपी सिंह करवा रहा है। खुदा की कसम बोल रही है ना, अगर रात को पता नहीं कितनी। ये देखें, ये बोल रही है खुदा की कसम, वरना तो भगवान की कसम बोलती। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पहले की ऑडियोज है, पाकिस्तान की है। ये भाई पाकिस्तान की ऑडियोज है, ये तो वहां की बोल रही है। एपी सिंह पाकिस्तान में है। इतने लोग बेचता है और मुझे एपी सिंह पता है बेच- कि तुमने एक शो नहीं मचाना। एपी सिंह रात को बहुत सारे लोग बेचता है और बोलता है कि तुमने उनके सामने कुछ नहीं बोलना, शोर शराबा नहीं करना। अब मैं क्या करूं, मैं तो अजाब में फंसी हुई हूँ। अजाब में फंसी हुई है। कैसे निकलूं यहाँ से। तो दोस्तों ये देखें इस बुड्ढे के, और भी मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, इसके बाद क्या है ये भी सुनिए। कुछ राजनेता हैं जिनके लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रहोगी, और कुछ नेता हैं जो मिलते हैं, इसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि तुम यहाँ रहोगी। क्यों रहोगी वो भी बताते हैं साथ। क्यों रहोगी तुम, ये सुनिए कि जब तक काम नहीं होता। अब कौन सा काम, देखिए मोमिन साहब ने क्लियरली कह दिया। अब कुछ लोग ना जो कि पहले कहते थे कि नहीं भाई आप हमारे इदारों पे, हमारी सरकार पे विश्वास रखें, भाई सीमा का ये हो रहा है वो हो रहा है, अब वो भी उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब उसको दूसरा रुख दे रहे हैं कि नहीं मोमिन साहब का क्या ये कहना था वो कहना था। भाई देखें दुनिया को पता है, आप क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, वो खुद बन सकते बेवकूफ़, बाकी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। पूरी दुनिया से जो आवाज़ें उठ रही है ना, ये कहाँ होता है भाई, ये हाईलाइटेड केस है, इंसानियत का मसला है, पूरी दुनिया इस पे डिबेट कर रही है। चलें वहाँ हैं हिंदुस्तान में 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं भाई, पूरा हिंदुस्तान चीख रहा है चिल्ला रहा है, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है चिल्ला रहा है, BBC से CNN हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल पे इस तरह का कोई केस डिस्कस हुआ है। तो अगर इस तरह का केस डिस्कस हो रहा है तो उसको तरजीही बुनियादों पे वो होना चाहिए ना, ठीक है ना, लेकिन नहीं हो रहा। अब क्या इसके पीछे क्या कारण है, फिर आप लोग सुन रहे होंगे, ये सीमा खुद बताती है, सुनिए। और तुम्हें हमारा काम करना है, मुझे इस्तेमाल किया जाएगा और मुझे ये नेता जो इसके पास आते हैं वो इस सीमा को कहते हैं कि तुम्हें हमारा काम करना होगा। मुझे डर है कि वे मुझे इस्तेमाल करने के बाद जान से मार सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि हैदर जल्दी आए और भारत में जो भी हमारे मुद्दे चल रहे हैं वो जो मुद्दे निकले, मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाएं। यहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। मैं पूरा दिन रोती रहती हूँ और फिर मुझे जबरदस्ती बेगैरत औरत, हराम खोर औरत, तुझे अब पता चल रहा है, अभी तुम्हें एहसास हो रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है। ये सारी ऑडियोज जो ऐसा लग रहा है कि पढ़ के स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको बाकायदा पढ़ के या तो जानबूझ के कोई इसके पीछे और है जो आगे इसको यहाँ से निकाल के किसी और साइड पे लेके जाना चाहता है। जैसे आशीष चौरासिया जैसे दरिंदे हैं, आशीष दीक्षित जैसे जिनकी बहनें सीमा से ट्रेनिंग कर चुकी हैं, या मनोज मस्ताना जैसे गलीज इंसान जिसकी बेटी बहनें और वो भी अयाशी के अड्डे चला रही हैं। दोस्तों मनोज मस्ताना के हवाले से एक बहुत बड़ी मैं एक रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ दूसरे चैनल पे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमें कोई परवाह नहीं, इनके करतूत दिखाने हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज़।